राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी कथा लेकर आए हैं। उस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितने भी पुण्य कर लें, पर एक पाप उन असंख्य पुण्यों को नष्ट करने के लिए काफी होता है। इससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। द्वापर युग में महाभारत युद्ध में भीषण नरसंहार के बाद जीत पांडवों की होती है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका को लौटते हैं तो रुक्मिणी ने सभी कुशल मंगल पूछकर श्री कृष्ण भगवान से बोली, हे नाथ, आपने इस धर्म युद्ध में पांडवों का साथ देकर धर्म का ही कार्य किया है, परंतु गुरु द्रोण और भीष्म पितामह जैसे धर्मज्ञ लोगों को इस भयंकर विनाश में भाग लेने से क्यों नहीं रोका? तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रश्न को सुनकर बोले, हे प्रिय, यह सत्य है, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ने जीवन भर सत्य निष्ठा का पालन किया, परंतु वही व्यक्ति का एक पाप उसके पुण्यों के समूह को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार सूखी घास में लगी अग्नि गीली लकड़ी को भी जलाकर भस्म कर देती है। तब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, वो कौन सा पाप था जिससे पितामह और द्रोण के सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया? भगवान श्री कृष्ण बोले, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण में इन दोनों का मौन रहना एक भयानक पाप था। यदि वे चाहते तो यह सब रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी एक पाप ने उनके जीवन भर की धर्म निष्ठा को क्षण भर में नष्ट कर दिया। रुक्मिणी पुनः बोली, हे प्रभु, कर्ण ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उसका वध होते आप देखते रहे? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्ण ने अपने जीवन काल में किसी भी निरपराधी को दंड नहीं दिया, ये सच है। उसके दरवाजे से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। तब रुक्मिणी जी बोली, फिर कर्ण का कौन सा अपराध था? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी, आपका कथन सत्य है, परंतु दूध कीड़ा में कर्ण के द्रौपदी को वेश्या कहने पर ही उनके सभी पुण्य क्षीण हो गए थे। दूसरा अपराध, रणभूमि में असहाय और निहत्था अभिमन्यु मरणासन अवस्था में पानी पानी मांग रहा था। वहीं पास में एक गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था। कर्ण ने उसे पानी नहीं पिलाया और उस वीर की प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस प्रकार कर्ण के बचे पुण्य भी क्षण भर में नष्ट हो गए। बाद में कर्ण का रथ इसी गड्ढे में फंस गया था और वह अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से बोले, पाप करने वाला ही पापी नहीं होता, पाप का साथ देने वाला भी पापी होता है, और जो अपराध करने वाले को अपराध करते देख मौन रहता है वह भी पापी होता है। अतः पापी का साथ देकर उसने जीवन भर के पुण्यों को पापों में तब्दील कर लिया। इस प्रकार एक पाप 100 पुण्यों पर भारी पड़ता है। मनुष्य यदि किसी की मदद करने की शक्ति नहीं रखता तो जिह्वा से सत्य बोलकर उस व्यक्ति की मदद कर सकता है। जिह्वा होते हुए चुप रह जाना, शक्तिशाली होते हुए कायरों की भांति नजरें झुकाकर बैठ जाना पाप की श्रेणी में आता है। अतः तुम भी उसी दंड के अधिकारी हो जाते हो जितना पाप करने वाला दंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार रुक्मिणी अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। तो दर्शकों, ये थी शास्त्र सम्मत बातें जिन्हें अपनाकर आप भी भयंकर पापों के कुचक्र से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।